डियर स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर सेक्शन में इंग्लिश प्रोवर्ब्स को सीखेंगे। और इंग्लिश प्रोवर्ब्स का मतलब होता है इंग्लिश में कहावतें, अंग्रेजी की कहावतें। आपने हिंदी में कुछ कहावतें सुनी होंगी और इसी तरह से इंग्लिश में कहावतें होती हैं। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों कंबाइन करके दी जा रही है। आप उसको समझ करके अपनी कॉपी में लिखेंगे और फिर उसको लर्न करेंगे। अच्छा, ये इंग्लिश प्रोवर्ब्स होती है, इनका यूज़ क्या है, इसका फ़ायदा क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपको अपनी बोलचाल को, अपनी भाषा को प्रभावी बनाना है, इफ़ेक्टिव बनाना है, तो उसके लिए अगर आप इंग्लिश प्रोवर्ब्स को यूज़ करते हैं तो आपकी जो बोलचाल है, आपकी जो भाषा है, वो बहुत प्रभावी होगी और आपको जो सुनने वाले लोग हैं बहुत अच्छे से आपको सुनेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहली इंग्लिश प्रोवर्ब है, जैसा बाप वैसा बेटा। जैसा बाप वैसा बेटा, लाइक फादर लाइक सन। तो इंग्लिश प्रोवर्ब हो जाएगी लाइक फादर लाइक सन। तो आपने देखा होगा कि जैसे कुछ गुण होते हैं जो फादर के अंदर होते हैं, पिता के अंदर होते हैं, वही बच्चे में होते हैं वैसे ही। तो इस तरह से करके अगर हमें कभी इसका प्रयोग करना हो, लाइक फादर लाइक सन, तो इस तरह से करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अगर हम इंग्लिश प्रोवर्ब्स को सीखना चाहते हैं, बाकी में इसको सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे जो अच्छा तरीका होता है वो ये होता है कि आप इनको याद करके, जब कभी आपको ऐसी सिचुएशन हो, ऐसी परिस्थिति हो कि आपको ऐसा बोलना पड़ रहा है, आपको लग रहा है कि भाई लाइक फादर लाइक सन वाली कंडीशन है, तो आपको उसको बोलना सीखो, दूसरों के सामने बोलना सीखो। तो आप अगर ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से आपको बोलना आएगा और आप बोलना सीख पाएंगे। अच्छे से आप अपने आप को प्रस्तुत कर पाएंगे, अपनी बात को अच्छे से इफेक्टिव ढंग से कह पाएंगे। जैसे एक बहुत ही फेमस इंग्लिश में कहावत है, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। बहुत फेमस कहावत है ये, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। आपको जानते हैं कि वही कुछ बदमाश लोग होते हैं, कुछ बहुत ही दुर्व्यवहार वाले लोग होते हैं, और जो सज्जन लोग होते हैं वो उनको परेशान करते हैं, और जब तक उनको उनके साथ उनके जैसा ही व्यवहार न की जाए वे उनको नहीं मानते हैं। तो इसलिए टिट फॉर टैट मतलब जैसे को तैसा ही करने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है, जैसी करनी वैसी भरनी। ये भी आपने बहुत सुना होगा कि जैसे हमारे कर्म होंगे, जैसे हम काम करेंगे, जैसे हम कार्य करेंगे, उसका फल हमें वैसा ही मिलेगा। तो एज यू सो एज यू विल रीप। एज यू सो यू विल रीप। तो इसका मतलब, सो का मतलब होता है किसी चीज़ को बोना, बीज बोना। मतलब जैसा बीज बोओगे, यू विल रीप, वैसे ही तुम्हारी फसल होगी, वैसे ही फसल कटेगी। ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हैं, एज यू सो यू विल रीप। जैसा देश वैसा वेश। तो देखिए, ये बड़ा फेमस है, जैसा देश वैसा वेश। कई बार ऐसा होता है कि हमें परिस्थिति के अनुसार, देश के अनुसार और समय के अनुसार अपने आप को बदलना होता है। तो जो लोग अपने आप को बदल लेते हैं वो आगे बढ़ते हैं, और जो नहीं बदल पाते हैं वे दौड़ में पीछे छूट जाते हैं। इसलिए ये बहुत ही फेमस कहावत है, व्हेन यू गो टू रोम डू एज रोमन्स टू। तो जब कभी आपको रोम जाने का मौका मिले, रोम एक देश का नाम था जो प्राचीन देश था, अब इटली के नाम से आप जानते होंगे, इटली की राजधानी रोम है। तो पहले रोम एक कंट्री होता था, एक देश होता था। तो एज यू गो टू रोम डू एज द रोमन्स डू। यदि आपको रोम जाना कभी पड़े तो आपको वैसा ही काम करना पड़ेगा जैसे कि रोम के लोग करते हैं, रोमन्स लोग करते हैं, वैसा ही करना पड़ेगा। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आपने ऊपर भी ऐसा ही पढ़ा है बिल्कुल ये। तो एज यू सो यू विल रीप। तो जैसा आप बोओगे, जैसे आप बीज बोओगे, जैसे आप कर्म करोगे, वैसे ही आपको उसका फल मिलेगा। ये बड़ी फेमस कहावत है, एज यू सो यू विल रीप। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। मतलब जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अगर जिसका रखवाला भगवान है तो उसका कोई भी बाल वाका नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। whom God keeps no frost can kill। whom God keeps, जिसका रखवाला गॉड है, भगवान है, no frost can kill, उसे कोई भी बुराई नहीं मार सकती है। ठीक है, तो ये कुछ कहावतें हैं, मैंने आपको इसको एक वीडियो के माध्यम से समझाया है, और ये एक नई चीज़ है। और जब आप इसको अपनी कॉपी में लिख कर करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा और आप इसको बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क ये है कि आप इसको अच्छे से पढ़िए, वीडियो को बार बार देखिए, समझिए, और उसके बाद अपनी अपनी कॉपी में लिखिए।
और फिर उसको कोशिश करिए कि आने वाले टाइम में जब भी आपको ऐसी परिस्थिति हो तो आप उसका प्रयोग करें। चलो एक बार इंग्लिश में ना कर पाओ तो हिंदी में जैसा प्रयोग करें। ठीक है बहन।